जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग सीखेंगे हर एक चीज को बहुत पेशेंस के साथ, हर एक क्वेश्चन को जानेंगे। और इससे पहले हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हैं, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री, और ये चौथा टॉपिक है इस किताब का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। यहां पर बोल दिया गया कहता 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यानी देखा जाए कि 30 बंदों ने 25 दिन काम किया। भाई 25 दिन बाद 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। यानी 30 बंदों ने 25 दिन काम किया और 6 बंदे और शामिल कर दिया गया, यानी 36 बंदे हो गए और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। टोटल 41 दिन थे, तो अब बचे 40 समझ लो, जिसमें हमने 25 दिन का यूज कर लिया है, तो बचे 15 दिन। तो यहां 15। अब मेरे दोस्त इसे हम लोग टोटल वर्क बोलेंगे। सर ऐसा क्यों नहीं किया? अभी तक आप लोग करते थे कि 30 पुरुष किसी काम को 41 दिन में, 30 मैन इन 41 डेज, फिर बराबर लिखते थे 30 मैन 25 दिन 6 36, तो बराबर करके। एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में आपको इंग्लिश वर्जन में जाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? रीजन क्या है? यहां पर सपोज टू लिखा है, कंप्लीट अ वर्क। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। यानी हमने 30 बंदे डिसाइड किए कि लगभग 41 दिन में काम कर लेंगे, इसका अर्थ ये हुआ। समझ गए ना? एक सपोज टू कंप्लीट अ वर्क, ये एग्जैक्टली नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ नहीं निकलता, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश में भी ध्यान देना चाहिए। अब कहता है आफ्टर 25 डेज, तो 30 बंदों ने 25 दिन काम किया। 6 मोर मैन आर एम्प्लॉयड, तो 36 बंदे अब कितने दिन? 15 दिन काम करा रहे हो, क्योंकि एक दिन पहले। एंड वर्क फिनिश 1 डे अर्लियर, एक दिन पहले कंप्लीट हो गया, तो 40 दिन में हो गया। ये हमारा टोटल वर्क होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अदरवाइज तो आप समझदार हैं। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। देखो, अच्छी चीजों को हमें धैर्य पूर्वक जानना चाहिए मेरे दोस्त, और सीखना चाहिए। कहता है यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते, तो कार्य कितने दिन में होता? यानी यही 30 बंदे इस कार्य को करते एक्चुअल में, क्योंकि कह रहा है आगे जो 6 बंदे आपने जोड़े थे उनको नहीं यूज करना था, तो पहले इनको कर लो। 25 गुणे 30, कहीं ना कहीं 750 होता है। 15 छक्के 90, 9 हासिल, 45 9 54, यानी 1290 हमारा टोटल वर्क है। और यही 1290 वर्क हमें 6 पुरुष अगर शामिल ना होते, तो वही 30 पुरुष इसको कर रहे होते। भाग दे दो, 43 डेज में इस काम को कर लेते। तो कहता है तो इस कार को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती? तो पहले 41 दिन का टारगेट था मेरे दोस्त, और अगर वैसे ही चलता तो वो 41 की जगह 43 दिन लेता, यानी 2 दिन की क्या होती? देरी होती। राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 डेज। एक बार समझा देते हैं। अ टीम 30 मैन इज सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 41 डेज। 30 बंदे डिसाइड किए गए और लगभग 41 दिन में काम कर लेते हैं।
उन्होंने 25 दिन, तो 30 गुणे 25, फिर एक दिन पहले तो 36 गुणे 15, टोटल 40 दिन, टोटल वर्क आ गया 1290। अब कह रहा है 6 बंदों को शामिल ना करते तो भाग दिया 43 दिन, तो हमारा 41 दिन डिसाइड था। ऐसे 43 दिन पहुंचा तो 2 दिन का डिले हो जाता। बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, जब पेपर में फर्स्ट टाइम करते तो गलत होता है। हाँ, अभी तो कुछ सब सही होगा। एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी, ये पहले से भी क्वेश्चन है समान, ए बी द्वारा जो समय है वो सेम है, यानी ए बी मतलब बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो ए के बराबर हो। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में करता है। अब पहला उद्देश्य एलसीएम 60 ही होगा। ए बी की एफिशिएंसी 3 आ गई और सी की एफिशिएंसी 1। अब एक चीज देखो, सी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, बोलो हाँ। ए की क्या होनी चाहिए, तो देखो टोटल ए बी की 3 है, तो बी की भी 1 हो जाए और ये 2, 2 और 1 3 होता है, यानी एक ए की क्षमता 2 होनी चाहिए और बी की 1, क्योंकि बी और सी की क्षमताओं का योग ए के बराबर। ये कॉमन सेंस है, दिमाग लगाइए भाई। आप एक चीज समझो, ए प्लस बी बराबर 3 हो जाएगा और ए माइनस बी बराबर 1, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो यहां से। तो बी की क्षमता 1 आई और खाने कितने लड्डू है, 60। बी अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मेरे दोस्त जो ये 60 है ना टोटल वर्क, इसमें बी की क्षमता से भाग दोगे, 60 दिन आंसर आएगा। ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते, और एक्स वाई जेड मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी एक्स वाई एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 20 आएगा, यहां ए बी की क्षमता 4 आएगी और एक्स वाई की क्षमता 1 आएगी, तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इतना, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ए कॉमा बी और एक्स वाई एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो चारों मिलकर, चारों की क्षमता का योग 5 है, टोटल 20 लड्डू हैं, 20/5 यानी 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़का अकेले किसी कार्य को, यानी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह कार्य को 6 दिन में, तो अब ए के साथ बी भी आ गया, तो 6 दिन में कंप्लीट, तो बस एलसीएम ले लो जो कि 30 आएगा। ए की क्षमता 3 हो जाएगी और ए प्लस बी की क्षमता 5 हो जाएगी। जब ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता मेरे दोस्त 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 5 होता है, बोलो हाँ। अब कहता उसका दोस्त अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बनाने बी को 30 लड्डू हैं, 30/2 यानी 15 दिन में बी लड्डू बना लेगा। 15 डेज इज द राइट आंसर। एक्स कॉमा वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है। कुशल का मतलब समझ गए, एफिशिएंसी। एक्स इज ट्वाइस एज गुड वर्क एज वाई, टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इतना, यानी एक्स की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो वाई से 2 गुनी है, 2:1। कोई डाउट नहीं होगा। कहता है दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। अब एक्स और वाई एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं भाई, एक्स 2 बनाता है, वाई एक दिन में 3। अगर हमें टोटल वर्क डिसाइड करना है, 3 में 14 का गुणा कर दो, दिस इज द टोटल वर्क। एक्स अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक्स तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता है और बनाने उसको 42 है, 42 लड्डू, तो 42/2 यानी
21 डेज, यानी 21 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिनों में? 21 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम लोगे 24 आ गया। ए की क्षमता 2 हो जाएगी और बी की क्षमता 3 हो जाएगी। ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। भाई ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। तो एलसीएम ऑफ दिस वन 24। एफिशिएंसी ऑफ ए 2 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी 3। यदि ए बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए और बी एक दिन में 5 लड्डू बनाते। टोटल लड्डू बनाने 24, 24/5 4.8 4.8। तो 4.8 इज द राइट आंसर। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते। देखो यहां या शब्द लगा दिया है। इस क्वेश्चन को समझना। देखो हम आपको बता दें, हमारे जैसे ये तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं लैपटॉप से, और वैसे वाले वीडियो भी पड़े हुए हैं खूब सारे। जैसे प्रकाश दोस्ती ऐप में यूथ का सेकंड एडिशन कंप्लीट है, फर्स्ट एडिशन यूट्यूब में कंप्लीट है, थर्ड एडिशन फ्यूचर में पढ़ाएंगे। पिनाकल इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो बच्चे फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन पढ़ चुके हैं तो उन्हें दुनिया भर की किताबों से पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। पिनाकल से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। समझे ना? ठीक है, समझ गए होंगे। तो बस धीरे धीरे पढ़िए इसका। अगर टाइम एंड वर्क ऐसे हमारा तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वाले वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है। बस क्या लिखना है, टाइम एंड वर्क प्रकाश सर, अपनी चॉइस के वीडियो देख लेना, मिल जाएंगे। कहता 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती है। अच्छा एक चीज समझो, 3 बंदे किसी काम को 15 दिन में, तो एक बंदा 15/3 नहीं होता, एक बंदा 15 × 3, यानी एक पुरुष उसी काम को 15 × 3, 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। तो एक महिला 15 × 4। बात को समझो, एलसीएम लेना है तो 15 180 हो जाएगा। 15 तो रहेगा और 3 4 कैल्शियम 12, तो 45 चौका होता है और 60 तीना होता है। मैन की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और वुमेन की 3 आ जाएगी। वैसे भी आप ये एफिशिएंसी डायरेक्ट देख सकते थे कि पुरुष की 4 महिला की 3, क्योंकि यहाँ या शब्द लगा है तो ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। अब कहता 3 पुरुष 9 दिन काम करते। 3 पुरुष, चलो ये चीज लिख देते हैं कि 3 मैन 9 दिन काम करते और छोड़ देते। शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। बचा हुआ कार्य 12 दिन में करना है, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? माना x महिलाओं की आवश्यकता होगी, 12 दिन काम करेंगे, 180 हो गया। जहां m है वहां 4 रख दो, जहां w वहां 3, तो यहां 4 रखोगे इसकी जगह और यहां 3, तो 12 9 108 हो गया। ये 36x हो गया बराबर 180 के। 36x बराबर 180 में 108 गया, 72 आया। x बराबर 2, यानी 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी। 57 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, वो 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 58, ए और बी एक कार्य को 14 और 18 दिन में कर सकते, यानी ए कैन डू द वर्क इन 14 days एंड बी डू द सेम वर्क इन 18 days। पहला उद्देश्य एलसीएम। अब 7 दूनी 14 होता है, 9 दूनी 18 होता है, समझ गए ना? तो 14 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 7 दूनी 14, तो 7 गुणे 9, 9 7 63 दूना, कहीं ना कहीं 126 इसका एलसीएम हो। 14 से 9 बार में जाएगा और 18 से 7 बार, यानी ए की एफिशिएंसी 9 आ गई और
बी की 8 आ गई। कहता है ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है। अब यहां ध्यान देना, कोशिश करते हैं कलर चेंज करें। ए 6 दिनों के लिए काम करता है और फिर अब 126 वर्क है। ए एक दिन में 9 लड्डू बनाता है और 6 दिनों में उसने 54 लड्डू बना लिए। इसमें कम कर दो तो ऐसे आएगा 72। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की रिक्वायरमेंट। बी एक दिन में 7 लड्डू बनाता है, बनाने 72 है तो 7 से भाग दोगे 10:2/7। दिस इज द राइट आंसर। 10:2/7 इज द राइट आंसर। एक कार्य को पूरा करने के लिए देह कुल राशि 800 है। सी से अकेले 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी से अकेले 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को पूरा करने के लिए देह कुल राशि यानी टोटल 800 है कि भैया 800 रुपए में हम काम करवाना चाहते हैं। लेकिन सी कैन डू द सेम वर्क 24 डेज और बी से 8 दिन में, और ए की सहायता से वो 3 दिन में, यानी ए बी और सी 3 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 24 आएगा, इसकी क्षमता 1, इसकी 3 और इसकी 8, यानी ए सॉरी बी 3 लड्डू बनाता है, ए 1 लड्डू बनाता है, और सॉरी बी 3 लड्डू बनाता है, सी 1 लड्डू बनाता है और ए 4 बनाएगा। यानी 4 3 1 के रेशियो से स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग से एंडिंग तो क्षमता के अनुसार, वरना जिसने जिस हिसाब से काम किया है उस हिसाब से उसकी पेमेंट। अब मालूम चला ए ने 4 दिन काम किया होता तो 4 गुणे 4 करते, बी ने 5 दिन तो 3 गुणे 5, सी कह रहा 50 दिन काम किया तो 1 गुणे 50, फिर उस हिसाब से पैसा बांटते। समझ गए? ऐसा कहीं नहीं है। देखा जाए ये टोटल 8 यूनिट ही हो गया, और यही 8 बराबर 800, 1 बराबर 100 के, तो हमसे ए का हिस्सा पूछा गया तो 400 इज द राइट आंसर। समझ गए ना दे? आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है यार। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, पहले के ग्रुप डी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे 2018 में, जहरीले क्वेश्चन थे। इस बार के थोड़े से डाउन है। ठीक है, सब पढ़ा रहा हूं मैं। सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोनी 4, मैरी 6। मैरी से शुरू करके हुए अल्टरनेट, तो स्टार्ट किससे करना है? मैरी से। एलसीएम 12 आया, सोनी की क्षमता 3 आ गई और मैरी की 2। अल्टरनेट का क्वेश्चन हो गया, पहले मैरी करेगी फिर सोनी करेगी, यानी 2 डेज में 3 2 5। मैरी ने 2 लड्डू बनाए, फिर सोनी ने 3 लड्डू बनाए। मैरी 2 लड्डू, सोनी 3 लड्डू, 3 2 5 लड्डू बनाए अल्टरनेट में। वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में इस पेंटिंग को पूरा कर लेंगे? देखा ले जाए, दोनों साइड 2 का गुणा कर लो, यानी 4 डेज में 10 लड्डू बने। बनने हैं 12 लड्डू, बनने हैं 12 लड्डू। बोलो हाँ। अब बारी किसकी आएगी? मैरी की आएगी। मैरी एक दिन में 2 लड्डू बनाती है, तो हो गया, ये 12 बन गया और ये 5 डेज हो गया, यानी 5 दिन में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन था। ए भी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए भी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं।
बीसी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और सीए उसी कार्य को 15 दिनों में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आएगा। एबीसी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में, तो देखा जाए एबी की जो क्षमता होगी वो 3 होगी, बीसी की क्षमता 5 होगी और सीए की क्षमता 4 होगी। जनरल तरीका है, सबको जोड़ लो, हमसे एबीसी ही पूछ रहा है। 9 3 12, 12 का आधा 6, क्यों 6 भाई, इनको जोड़ोगे तो 12 आएगा, तो उस केस में 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो यहां पर भी डबल लोग होंगे तो आधे लोग, तो क्षमता ए बी सी की क्षमता हमारी 6 आई। जान गया बच्चा, 60/6 10। अब इतना तो बेसिक अब आज की डेट में सभी को आता है। हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इतना तो बेसिक अब बनता ही है हर एक बच्चे के दिमाग में, कोई भी हो। एक प्यारा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शंस तो आप देख ही रहे हो। ए बी सी एक कार को 18 24 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ध्यान देना, तो ए किसी कार को 18 दिन में करता है, बी उसी कार को 24 दिन में करता है और सी उसी कार को 60 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम, 18 24 60 का एलसीएम ले लो। 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 60 3 का होता है, 180 24 से नहीं जाता, 360 ले लो, सभी जाएगा। 18 से 20 बार में जाएगा, 24 से 12 बार में जाएगा और 60 से 6 बार में। 124 से 12 बार में नहीं जाएगा, यही तो बेटर है। 24 से 15 बार में जाएगा, 15 गुणे 24 होता है, ठीक है। 60 से 6 बार, सही एलसीएम लिया। 20 15 6 इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। आगे की लाइन मेन है, उस लाइन को ही समझना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक प्रतिदिन काम करता है और बी और सी ए की सहायता प्रदान करते हैं, कब? अल्टरनेट डेज में। पहले दिन बी ए के साथ आता है, ऐसे करके काम कराना है मेरे दोस्त। अब ध्यान दो, यानी पहले दिन की अगर बात हो रही है तो ए के साथ आया बी, ये फर्स्ट डे हुआ। दूसरे दिन ए के साथ आया सी, पहले तो इसी निकालो, तो ए के साथ आया बी 35 हुआ और ए के साथ सी आया 26, दोनों को जोड़ लो तो कहीं ना कहीं 61 आता है, 61। तो एक दिन में ये, एक दिन में ये, तो 2 डेज में 61 लड्डू बन गए। बनाने 360 है, 6 का गुणा करोगे इसमें तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 ही का करोगे, यानी 10 दिन में 305 लड्डू बन गए। अब ध्यान देना, यहीं से बात समझ में आनी चाहिए। अब देखा ये जाए मेरे दोस्त, टोटल 360 लड्डू बनाने थे, बने 305। अब बारी किसकी आएगी? ए बी की आएगी, तो वो 35 लड्डू एक दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में 35। अब हो गए 340 लड्डू, 340 हो गए। अब बचे 20 लड्डू। तो एसी कहता है मैं तो एक दिन में 26 लड्डू बनाता हूं, एक दिन में 26, तो 1/26 यानी 20/26 दिन में, 20/26 डेज में वह 20 लड्डू बनाएगा। ये बात को समझो, मैंने कहा कि मैं एक दिन में 26 लड्डू बनाता हूं, बनाने हैं 20। एक लड्डू में लिया गया समय 1/26 और 20 लड्डू में लिया गया समय 20/26, जिसे 10/13 बोलेंगे, समझ गए ना? 10/13 बोलेंगे, कटता है ना? बस ये 11 हो गया, इसमें जोड़ लो 11 सही 10/13। 11:10/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समय लगेगा और इतना ही लगेगा। हाँ, ये भी ध्यान देना, तो सर उड़ा दो, ये सब पॉसिबल नहीं होते। ए अकेले किसी कार को 10 दिन में कर लेता है। ए अकेले किसी कार को 10 दिन में कर लेता है और बी अकेले उसी कार को
15 दिन में कर लेता है। और ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसे 4 से ही 1/2 दिन में कर लेते हैं। ए बी सी 9/2। दोस्तों इसका एलसीएम ले लो, कहीं ना कहीं इसका एलसीएम जब लोगे तो 90 आ जाएगा। 90 ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा भाई। 10-15 9/2 का एलसीएम 90 आएगा, और जिसे हम लोग टोटल वर्क की नजर से देखेंगे। इसकी नजर से, टोटल वर्क की नजर से 10 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 9 आ जाएगी, 15 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगी, 9 से तो 10 दूना 20, ये 20 हो जाएगा। यानी ए की क्षमता 9 हो जाएगी, बी की क्षमता 6 हो जाएगी, और सी की क्षमता 5 हो जाएगी। 9 6 5। भाई ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को 15 दिन में, और ए बी सी मिलकर 9/2 दिन में करता है। सीधी सी बात है। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी सी 9/2 दिन में। तो एलसीएम लोगे 10 15 9/2 का 90 आ गया। दिस टोटल वर्क बोलेंगे। बाकी आप समझदार हैं। कहते यदि बी कार नहीं करता, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कर रहे हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी खासियत हो गई। कह रहा भैया सी ने बी तो कार करेगा ही नहीं, ये लाइन, और ए और सी अल्टरनेट में, और उसमें भी सी से प्रारंभ हो रहा है, सी से। तो सी क्या करता है, पहले दिन 5 लड्डू खाता है, दूसरे दिन ए 9, यानी 2 डेज में 14 लड्डू खा रहे हैं। खाने 90 हैं, 6 का ही गुणा कर सकते हो, 84 होता है। पारी किसकी आएगी, सी की आएगी। सी कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं। यहां जब हमने इतने को जोड़ा, इतने को, तो ये 89 आया। अब खिलाना है 1 लड्डू, बारी आई ए की। ए कहता है मैं तो एक दिन में 9 लड्डू खाता हूं, तो समय लेगा 1/9, क्योंकि 1 लड्डू खाना है। बस 13 से ही 1/9 भाई, 12 13 से ही 1/9, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूंगा। देखो इन्हीं क्वेश्चनों में आपको यही समय लगाना पड़ेगा। कोई भी टीचर आप मार्केट में पढ़ोगे, ठीक है, फर्जी टोपी भले पहना दे आपको। हाँ आजकल बहुत लोग हैं, समझ गए, बहरूपिया जिन्हें कहते हैं। देखो मैं किताब क्यों पढ़ाता हूँ, किताब पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये कि हर तरीके का क्वेश्चन आपको वैसा ही सिखाया जाए जैसा किताब में है। मतलब किताब में क्वेश्चन जो मेंशन है, अपने क्वेश्चन में काली जादू तो हर टीचर दिखा लेगा। जब मालूम चला कि एक साथ 400 क्वेश्चन, 500 300 करना है, सारे काले जादू समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन में काले जादू होते हैं। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है, जहां जरूरत होगी। ठीक है, बाकी एक मार्केट में नए टीचर आए भी हैं, बहरूपिया टीचर, आप सर्च भी कर सकते हैं, मिल जाएंगे। इंग्लिश वाले टीचर एक नाम ही ये रख दिया। 33:1/3% भाग 10 दिन में। 33:1/3% का मतलब होता है 1/3 10 दिन में। 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम जो होगा वो 30 दिन में होगा भाई। 33:1/3% का मतलब 1/3, जो कि 10 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में। और बी उसी कार का 1/4, 1/4 समझते हो ना, 1/4 30 दिन में, 4 क्या है 12, 120 दिन में। ए बी सी मिलकर इस कार को 12 दिन में। समझ गए ना। अब इसको करना है मेरे दोस्त। तो पहला उद्देश्य क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, जो कि 120 ही आएगा। और क्या आ सकता है, ए की क्षमता 4 आएगी, बी की क्षमता 1 आएगी, और ए बी सी की क्षमता 10 आएगी। यानी ए 4 लड्डू बनाता है, बी 1 लड्डू बनाता है, और सी 5 बनाता है। अब हमसे कह रहा है आगे, ए प्रत्येक दिन काम करता है और बी और सी एक एक दिन छोड़कर साथ में सहायता करते हैं।
पहले दिन बी ए की सहायता करता है, ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान देना, पहले दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, ये फर्स्ट डे हो गया। दूसरे दिन ए के साथ सी कर रहा है, तो लड्डू जोड़ दो, इसके 5 लड्डू होते हैं और इसके ए के साथ सी के 9, यानी 2 डेज में देखा जाए 14 लड्डू का खिला हो रहा है। 14 अट्ठे 112 होता है, 112 क्योंकि टोटल 120 है, 112 तक तो हम पहुंच गए। 14 अट्ठे 112 यानी 16 दिन तो आंसर, इससे कम नहीं है, तो सारे ऑप्शन ज्यादा है। 112 के बाद फिर ए बी काम करने आएंगे, ये एक दिन में 5 लड्डू बनाएंगे, तो 112 और 5 117 हो गए। अब बचे 3 लड्डू, तो कौन बनाएगा, ए सी। ये एक दिन में मतलब एक लड्डू 1/9 टाइम लेंगे, 3 लड्डू का 3/9 यानी 1/3 दिन, 3/9 यानी 1/3 दिन, समझ गए ना ये बात। क्योंकि टोटल हमें 120 बनाना है, तो 16 1 17, 17 सही 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17:1/3 आएगा मेरे दोस्त, जो कि एक आसान क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। 64 नंबर का आंसर 17 सही 1/3। हर चीज को सीखेंगे मगर प्यार से। आदित्य किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। भगवान उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है, तो 24 एलसीएम हो गया, क्षमता लिख लो 3 और 2। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। अब ये जो लाइन है ना, ये अभी बहुत दिनों के बाद आई है ना, ये लाइन हमेशा आती है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 3 दिनों के पहले छोड़ना पड़ा। अभी तक जितना भी होता था हम लोग बाद बाद शब्द करके चलते थे, और इस बार क्या हुआ मेरे दोस्त, इस बार क्या हुआ, पहले आ गया। जब भी बाद वाला शब्द आता है तो उस केस में हम लोग घटाते हैं, और पहले वाले में हम लोग जोड़ते हैं। वैसे तो काम वही करना होता है, जोड़ने से क्या जल्दी आ जाएगा, आप समझना। आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा, तो आदित्य से कहेंगे भैया 3 दिन पहले आप ना छोड़ो, 3 दिन तक आपसे काम करा लिया जाएगा। एक दिन में 3 लड्डू खाते, 3 दिन में 9, 9 लड्डू इसमें जोड़ दो। यानी यहां पर जो हो गया वो 33 हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया। और अब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी मिलकर 5 लड्डू, 33/5 यानी 6 से ही 3/5। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक 6 से ही 3/5। एक तरीका ये हो गया, कई तरीके होते हैं, या ऐसा कर लो, टोटल 24 लड्डू हैं। आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा, तो आदित्य ने छोड़ा तो काम 3 दिन तक किसने किया होगा, बी ने किया होगा। बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो 3 दिन में 6 लड्डू खाया होगा। ए बी मिलकर 7 में 18 लड्डू खाए होंगे। 7 में ये 5 से क्षमता दोगे, तो ये 5 या 15, 3 से ही 3/5, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 6 से ही 3/5। बाकी आप समझ गए होंगे, ये जो ब्लू कलर से लिखा है वहां पर पहले वाले में छोटा है, इधर काफी बड़ा हो गया। और आपको बता दें ये 2 है, अगर 3 होता, ए बी सी होता कि ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, अब उस केस में पहला वाला ही तरीका बेस्ट होता, क्योंकि आपको सारी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो वहां पर जल्दी हो जाता है। हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिन में कर सकती है। हेमा और राजी एक साथ मिलकर 18 दिन में, हेमा राजी स्मिता मिलकर उसी कार्य को 14 दिन में, इसका एलसीएम लोगे
ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है 21, 18, 14 का एलसीएम, 21, 18, 14 का एलसीएम देखो, 7 का तो मल्टीपल 21 भी है और 14 भी है, तो 7 तो ऐसे लिखते हैं। और 18 2 का होता है और 3 का भी होता है। 7 गुणे 18, 21 से तो यहाँ भाग दोगे तो ये 6 आएगा एफिशिएंसी, 18 से तो HR की 7 आएगी और 14 से 9 आएगी, 9 आएगी। यानी ये चीज जो क्षमताएं हैं वो आप समझ गए होंगे। H की क्षमता 21 आ जाएगी, मतलब 6 आ जाएगी, HR की 7 आ जाएगी, HRS की 9 आएगी। ये क्षमताएं हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, देखा जाए H की क्षमता 6 तो टोटल 7 है, R की 1 हो जाएगी, तो 6 1, तो S की 2 हो जाएगी, 6 1 2 9 होता है। तो ये हेमा और स्मिता एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में, तो टोटल 126 लड्डू है, 18 सत्ते 126, और हेमा और स्मिता बोला गया तो 6 2 8, भाग दे दो, 2 से तो जा ही रहा है, 63/4, यानी 66 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, 63/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया और 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए, यानी टोटल बंदे थे एक्स, डिसाइड था कि 15 दिन में काम को करेंगे, 3 बंदे बीमार हो गए तो एक्स माइनस 3 बंदे, और काम को 20 दिन में टोटल वर्क बराबर कर दो। यहां से 20x आएगा 15x, तो यानी 5x हो गया, और 20 पंजे 60 हो गया। कैलकुलेट कर लो, x बराबर 12। ये टोटल 12 बंदे थे मेरे भाई स्टार्टिंग में जो कि काम कर रहे थे। ठीक है, 6 पुरुष 10 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो 6 पुरुष 10 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष 4 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक वुमेन को x डेज लगेगा। बस यही सॉल्व कर लो, ये 60 मैन हो गया और ये 70 हो गया, तो 10 मैन आ गया, 100 वुमेन हो गया, और यहाँ 14 चौको 56, रोज गिना देगा, 14 चौको 56, 60 100 में 56 गया, 44 आएगा। चवालीस बटा 10 यानी 22/5 एफिशिएंसी हो गई। मैन की क्षमता 22 और वुमेन की क्षमता 5 हो गई। मैन की क्षमता 22 और वुमेन की क्षमता 5 हो गई। आगे चल के उठा के रखना है मेरे दोस्त, ध्यान देना। रखना है, जहां मैन है वहां 22 और जहां वुमेन है वहां 5। 22 पंजा 110, 5 चौका 20 और 14 ऐसे। अब वुमेन की क्षमता 5 है तो 5 से भाग बराबर x, यानी 130 में 5 का भाग दे दोगे तो 26 गुणे 14 आ जाएगा, 84 364, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे तो एक ही है जिसके लास्ट में 4 है, बाकी किसी के लास्ट में 4 नहीं, तो सीधे 26 गुणे 14 364 होता। हाँ, ए और बी एक कार को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं और एक कार शुरू करता है। देखो ये फिर से बहुत ज्यादा अल्टरनेट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ए किसी कार को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी कार को 12 दिन।
पहला उद्देश्य एलसीएम 36, ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 3। ए कार शुरू करता है और एक एक दिन, तो पहले दिन ए आया 4 लड्डू बनाया, दूसरे दिन बी आया 3 लड्डू, यानी 2 डेज में देखा जाए 7 लड्डू बन गए। बनाने कितने 36, 7 पना 35 होता है। हाँ, तो यानी 10 दिन में 35 लड्डू तो कंफर्म है। अब बारी किसकी आएगी, ए की। तो ए कहता है मैं तो एक दिन में 4 बनाता हूं, एक लड्डू में 1/4 समय लेगा। एक दिन में 4, एक लड्डू में 1/4 समय, 2 लड्डू तो 2/4 समय। आंसर आएगा 10:1/4, 10 ही 1/4, द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ए और बी मिलकर एक कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। एक बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। अब ये बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन मिला है, जैसे कोई बच्चे को डाउट होता है तो वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन में होता है, तुमको भेजता है सर बता दो, हम कहते हैं बताएंगे मेरे भाई, और क्या डरना किस बात का, सिखाना तो है ही। देखो, ए और बी मिलकर एक कार को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। काम हमेशा एक होता है जिसे एज ए 100% की नजर से हम लोग देखते हैं। ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो काम हमेशा एक होता है जिसे 100% नजर। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और लेकिन 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी एक दिन में ए बी जो काम करेगा वो 1/5, तो 3 दिन में 3/5 काम कर लिया। भाई एक दिन में 1/5 ए बी काम कर रहे हैं, 3 दिन में 3/5, तो काम बचा अब कितना 2/5। कौन करेगा, बी तो छोड़ दिया, तो अब काम करेगा ए। अब कहता है यदि कार अतिरिक्त 3 दिनों में पूरा, तो यहां लिखा है इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 3 मोर डेज, यानी जो शेष कार्य है वो 3 दिनों में किया जा रहा है, ये बोल रहा है। और कौन कर रहा है, वो ए करेगा भाई, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। तो मानते हैं 15 पूरा काम कराओ, तो 15/2 समय में ए उस पूरे काम को कर सकता है। 2/5 काम 3 दिन में करेगा, पर 100% यानी एक काम तो मानते हैं 15/2 दिन में। ठीक है, अब तो यहां ए आ गया 15/2, एलसीएम लो तो 15 ही आएगा। ए बी की क्षमता 3 आ गई और बी ए की क्षमता 2, तो ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। हमसे कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, जब क्षमता ही 1 है, काम 15 है, 15 दिन का समय लगेगा, यानी बी 15 दिन में अकेले उस कार्य को करने में सक्षम है। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं ग्रुप डी के, जिससे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो आए थे। श्याम और सुंदर एक कार को 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम और सुंदर, आसान क्वेश्चन लग रहा है। श्याम किसी काम को 16 दिन में और सुंदर 24 दिन में, एलसीएम 48 आया, तो श्याम की क्षमता 3 और सुंदर की क्षमता 2, ये उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। श्याम की क्षमता, श्याम किसी काम को 16 दिन में और सुंदर 24 दिन में, तो एलसीएम 48, एफिशिएंसी 3 और 2 आ जाएगी। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। श्याम एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, 10 दिन में 30 लड्डू बनाएगा, तो ये 10 डेज में, तो बचा 18 लड्डू। कितना बचा, 18 लड्डू। तो 18 लड्डू अब ये कौन बनाएगा, तो श्याम और सुंदर दोनों बनाएंगे, क्योंकि 10 दिन के बाद जुड़ गया था। 18/5, 18/5 को 3 से 3/5 बोलेंगे, तो जोड़ दो डेज को, 13 से 3/5, 71 का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा।
10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में। तो यहाँ क्षमता वाला पूछ दिया गया है, सब्जी मसाला एमडीएच वाला। 10 महिला किसी काम को 8 दिन में और 8 पुरुष उसी काम को 12 दिन। तो पुरुष और महिला का रेशियो 10/12, जिसे 5/6 कहेंगे। इसका राइट आंसर 5/6 आ जाएगा। यानी 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 5/6 आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 73 नंबर, ए और बी क्रमशः 28 और 35 दिन में एक काम कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज का पूछ दिया गया, बहुत पूछा गया। ए किसी काम को 28 दिन में कर ले सकता है और बी, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 140 आएगा, 28 से 5 बार में और 35 से 4 बार में, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी कार्य क्षमता। वे ए से प्रारंभ करते हैं, वैकल्पिक दिनों में कार्य पूरा होने तक कार्य करते हैं। ए से प्रारंभ किया तो एक 5 लड्डू बनाता है, बी 4, अल्टरनेट में तो देखा जाए 2 डेज में 9 लड्डू बने। बनाने 140 है तो उसमें किसका गुणा करें कि 140 तक पहुंच जाए। 9 से भाग दे दो, सीधी सी बात है। 15 9 135, यानी 30 डेज में 135 लड्डू बन गए। अब बारी आई किसकी, ए से, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसी ने किया और ए एक दिन में 5 ही लड्डू बना देता है। देखा जाए 31 दिन में 31 डेज में सारे के सारे लड्डू बन गए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 31 दिन में सारे के सारे लड्डू हमारे बन गए। प्यारे दोस्तों, धैर्य पूर्वक इसको पढ़िए, हर चीज को सीखिए। बाकी हमने दुनिया भर का रेलवे का पढ़ा रखा है, सेकंड एडिशन जो पढ़ाया हुआ यूथ का, उसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी CVT2 वाले क्वेश्चन नहीं, बाकी पूरा कंप्लीट है प्रकाशवस्ती ऐप में और यूट्यूब में भी बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। धैर्य पूर्वक हर चीज को पढ़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और धीरे धीरे करके हम पढ़ाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ से हमारे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।